अरे गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। अरे इतना बने महान गगन को छू ले हम। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। पर चश्मा कहाँ है यार मेरा? चश्मा चश्मा कहाँ गया यार? लगा कर आया था, बच्चे को क्या दिखाऊंगा? चश्मा ही नहीं है मेरे पास। सर के पास चश्मा ही नहीं है। बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे सर के पास चश्मा ही नहीं है। मिल गया। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? बताइए तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। वॉइस प्रॉब्लम है सर? नहीं यार, वॉइस इज गुड। वॉइस तो एकदम बढ़िया है यहां से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होंगे। ओके तो कैसे हैं आप लोग? अब कल तो भाई साहब आपके स्कूल में लड्डू मिलेंगे। कल तो मतलब भाई कुछ भी कहो, मतलब कुछ भी कहो, ये 15 अगस्त के जो लड्डू होते हैं ना, उनकी बात ही अलग है। हाँ मिलेंगे ना लड्डू, है ना? मिलेंगे ना लड्डू। तो 15 अगस्त के जो लड्डू होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो भाइयों और बहनों, ठीक है, बहुत एक्साइटेड हो गए। अच्छा और मेरी बात सुनो, काफी बच्चे वो गानों पर डांस करते हैं। हमारे भारत में कुछ 2-4 गाने हैं, वो 2-4 गानों को तो जरूर बजाया जाता है। एक तो चक दे ओ चक दे इंडिया, दूसरा रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, दूसरा ये वाला गाना भी बजेगा, तीसरा आजकल नया तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, है ना? ये 3-4 गाने आप जरूर सुनोगे, आप जरूर सुनोगे। देखिए कंफर्म मैं कह रहा हूं, आप कल के दिन में गाने जरूर सुनोगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और, आप लोगों में से काफी बच्चे डांस भी कर रहे होंगे, ठीक है? आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे कुछ कदम पे देखो जीती खड़ी, मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का। यही मुझे पता है, काफी बच्चे और बहुत सारे बच्चे गाना गाएंगे वो सब। वंदे मातरम वंदे मातरम, सारा जहां तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया यहाँ पे। ये कल आपको ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। सच बोल रहा हूं। सच बोल रहा हूं, ठीक है? और सच बोल रहा हूं। और कल देखिएगा सारे लोग झंडे की तरफ ऐसे डीपी खिंचवाएंगे, ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। देखिएगा कल आपको ये सब देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है? और बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्पीच देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम 15 अगस्त पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं आजादी की 79th वाली आजादी की 79th एनिवर्सरी मनाने के लिए। एनिवर्सरी मतलब एक गलत वर्ड है ना? आजादी की ये 79 भी एनिवर्सरी मनाने ले, जो भी इसका प्रॉपर वर्ड होगा, ठीक है? आज का दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में हमारे देश के शहीदों ने बलिदान देकर हमारे को आजादी दिलाई थी, ठीक है? और एंड में वंदे मातरम ऐसे होगा, देखिएगा। अंग्रेजी में रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट आवर 79 इंडिपेंडेंस डे। देखिएगा ये जरूर होगा। और आखिर में लाइन में लगोगे, ठीक है? आखिर में लाइन में लगोगे, जल्दी से इंतजार कर रहे होगे क्लास खत्म, ये फंक्शन खत्म हो जाए, हमारे प्रिंसिपल सर का भाषण खत्म हो जाए, जल्दी से हमको लड्डू खाना है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा हुआ है ना, ऐसा होता है ना। ऐसा होता है भाई, सच में होता। हमको लड्डू खाना है भैया, लड्डू खाना जाना है, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हमको तो लड्डू खाना है, ठीक है? याद रखना। और बच्चे स्पीच बोलते, मजा आता है भाई, मजा आता है। और डांस तो बहुत अच्छा होता है। देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला। 2-4 गाने हैं हमारे यहाँ, हमेशा होता है। हमारे स्कूल में जब मैं बहुत छोटा था तो 3-4 लड़कियां थी हमारी क्लास की, बहुत
हर जो ये इस तरह का देशभक्ति वाला कोई भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आता था ना, तो एक ही गाना गाती थी, आदेश की धरती को नई जिंदगी दे, ला 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 ला। तो मैंने उन तीनों का नाम लला लला ला रख दिया था। अच्छा एक बात और बताओ, मैं भी ऐसे फंक्शंस में जरूर जाता हूँ। मतलब मुझे कहीं, मैं भाई माना कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मुझे जहां मौका मिलता है ऐसे फंक्शन देखने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। लड्डू तो मिल जाएगा कम से कम, है ना, कम से कम एक लड्डू तो मिल जाएगा, लड्डू खाने के लिए जाते। मजा आता है ना, ये सारी चीजें मजा आता है ना। लेकिन ये जो मोमेंट है ना, ये यादगार रहेंगे, हमेशा यादगार रहेंगे, जिंदगी भर आप इन्हें याद करोगे। ठीक है, तो कभी भूलिएगा मत इन सारे मोमेंट को, इन सारे पलों को, ये यादगार रहेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना इन सारे पलों को। ठीक है, ठीक है। और देखिए सच है, ये दिन हमें, मतलब ये जो दिन आया है ना 15 अगस्त का दिन, माना कि बहुत खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी को मनाने के पीछे कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर करी थी। तो ये 15 अगस्त हम जिस आजादी के दिन को मना रहे हैं ना, जिसे स्वतंत्रता दिवस, योम आजादी कहा जाता है, इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है, इस दिन दुनिया में हमने जरूर हमारा झंडा लहराया, लेकिन हमें असली आजादी तब मिलेगी जब हम 100% साक्षरता पर होंगे। ठीक है, जब दुनिया, जैसे आज भारत कहीं ना कहीं किसी चीजों में पीछे, जब दुनिया भारत के पीछे चलेगी तब मिलेगी असली आजादी, और उस आजादी को दिलाने की जिम्मेदारी तुम सभी के कांधे पर है मेरे बच्चों। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कल लड्डू खाइए, बढ़िया तरीके से कल लड्डू खाइए। और एक बात सुन लो, लड्डू एक बार लेना और दूसरी बार जाके लाइन में मत लग जाना। ठीक है, लड्डू एक ही बार लेना, है ना, पीछे जाकर डबल से लाइन में जाकर लग जाओगे ना तो 2 बार लड्डू मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मजा आता है लड्डू। भाई हमारे स्कूल में तो चॉकलेट देते थे, और चॉकलेट 5 रुपए की 2 आती है ना, वो वाली चॉकलेट देते थे, और उससे पहले वो नुक्ती देते थे, नुक्ती आती है ना, तो वो देते थे, है ना। बड़ा मजा आता था उन दिनों में। लेकिन कुछ भी है, याद रखिएगा अपने दिलों में देशभक्ति को सबसे ऊपर रखना। सबसे पहले देश है, उसके बाद कुछ और है। ठीक है, सबसे पहले देश है और उसके बाद कुछ और है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सर का जो नियम हमने पढ़े हैं, बल के बारे में जो बातें करी है, हमें उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस को करना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमने न्यूटन सर के जो क्वेश्चंस करे, हमने न्यूटन सर से संबंधित जो टॉपिक्स पढ़े हैं, उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमें आज करना है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इजी सा चैप्टर है, इजी सा टॉपिक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सब होंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला, एनसीईआरटी के सारे। वैष्णवी कहती है कि सर आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? बेटा मैं तो हर हफ्ता आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, मैं तो हर हफ्ता आपके सामने कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता हूँ। तो कौन बोला कि हम आपकी क्लास नहीं लेते? हम आपकी क्लास लेते हैं, है ना। हर हफ्ते इकलौता विचित्र सा प्राणी है जो आपकी क्लास के सामने खड़ा हो जाता। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं सिर्फ बैठकर मजे करूंगा, आपका काम है आज क्वेश्चंस के आंसर देना। आज मेरा काम है सिर्फ बैठकर मजे करना, और कुछ भी नहीं। काम पूरा आपका है, आप ही मुझे आंसर देंगे, आप ही मुझसे क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन तो मैं भी नहीं करूंगा, आप ही देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। तो देखिए, ये मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आइए अपन सब मिलकर मचाएंगे, अपन सब मिलकर मचाएंगे। आपको क्या करना है, अपने फोन में जो स्कैन करते हैं ना, कैमरा ओपन करिएगा, इसे स्कैन करिएगा। ठीक है, अभी आपको नोट्स मिलेगा ना, तो नोट्स में ये भी मिलेगा। तो मेरा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आइए। बहुत जल्दी अपन सबको मिलकर इस टेलीग्राम चैनल को बहुत बड़ा बनाना है, और कल 15 अगस्त पर मेरी तरफ से आप सभी को लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अपने स्कूल जाइएगा, आपके स्कूल में मैंने लड्डू पहुंचा दिए, मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़िया लड्डू खाइएगा, प्रभु के गुण गाइएगा, मजे करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार, मतलब गति का तीसरा नियम है। ठीक है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या बोला है कि क्रिया और प्रतिक्रिया। तो गति का तीसरा नियम यही तो कहता है कि जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रतिक्रिया अवश्य होगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्रिया और प्रतिक्रिया, जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ठीक है, याद रखना, जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रतिक्रिया अवश्य होगी। अगर क्रिया है तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। तो सही जवाब आपको ढूंढना है। सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, परिमाण एवं दिशाएं समान होती हैं, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंब कार्य करती है, सदैव 2 भिन्न वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो आप सभी का समय
शुरू होता है अब। आप सभी का समय शुरू होता है अब। आप सब अरे तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करा रहे हो तो मेरा करा दो यार, लड्डू मतलब आज करा दो और कल लड्डू खाकर मैं एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। कल 10 तक के लिए नहीं मिलेगा एडमिशन, भाई लड्डू खा के मैं चला जाऊंगा मजा आएगा ना लड्डू खा के। पता है मैं बहुत छोटे स्कूल से पढ़ा हुआ तो हम लोगों को तो दरी बिछा देते थे जमीन पर और बिठा देते थे और छोटे छोटे बच्चे को झंडा लाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है। हमने भी बहुत मस्ती करी है, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं भाई साहब। लेकिन इंडिपेंडेंस अब हमारी खत्म हो गई है, हमारी आजादी खत्म कर दी गई है। कुछ लोगों ने हम पर कब्जा कर लिया है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बापू को वापस लाना पड़ेगा। पैसा लगेगा एडमिशन का, फ्री में नहीं मिलेगा कहीं। तो सदैव दो वस्तुओं पर कार्य करता है और विपरीत दिशा पर। अगर आप दीवार पर सद मारोगे तो दीवार को तो लगे ही, वापसी में आपके ऊपर भी लगेगी। तो आपने दीवार पर करी प्रतिक्रिया और दीवार ने आप पर करी प्रतिक्रिया। तो याद रखिएगा, अगर आप गति का तीसरा नियम लगा रहे हो, ठीक है, पानी पीते पीते अगर तुम गति का तीसरा नियम लगा रहे हो तो गति के तीसरे नियम के अनुसार यदि आपने क्रिया करी है तो बदले में प्रतिक्रिया अवश्य मिलेगी, ठीक है। अगर आपने क्रिया करी है तो बदले में प्रतिक्रिया अवश्य, लेकिन दोनों विपरीत वस्तु पर मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो लगभग कितने 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 गलत आंसर दे रहे हो भाइयों बहनों, कितने गलत आंसर दे रहे हो। किस हिसाब से तुमको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा, किस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी तुम्हें सही लग रहा, कैसे तुम्हें सही लगा। अरे मैंने कहा ना कि तुम दीवार पर मुक्का मारोगे, दीवार को तो लगेगी ही, तो तुमने क्या करी है, क्रिया करी है, बदले में तुम्हारे ऊपर भी तो लगेगी, है ना, तुम्हारे ऊपर भी तो लगेगी। तो जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रतिक्रिया जरूर होगी, ठीक है। सबसे पहले आंसर दिया है दिव्यांश, वर्षा, अभिनव, श्लोक, अमित, सागर, श्वेता, नीरज, सुमित एंड आदित्य। अच्छा चलिए, चैट्स में मुझे कौन बताएगा न्यूटन सर का तीसरा नियम क्या होता है। चैट्स में मुझे कौन बताएगा न्यूटन सर का तीसरा नियम क्या होता है। बढ़िया बताओ, घबरा नहीं। कौन बताएगा। अंबिका बेटा आप आज ही नहीं नए पढ़े हो, ठीक है। कौन मुझे बताएगा चैट्स में न्यूटन सर का तीसरा नियम कौन है, ठीक है। सर मेरा पोल ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको सही आंसर आना चाहिए। कौन मुझे बताएगा न्यूटन सर का तीसरा नियम। अनन्या ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड अनन्या, सबसे पहले आंसर दिया अनन्या ने, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत होती है। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया परंतु नेगेटिव के साथ होगी, ठीक है। तो क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया। अब देखिएगा, है ना, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट प्रणोद कहते हैं जिसे, है ना, जिसे क्या बोला जाता है, रॉकेट प्रणोद। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो किस नियम के आधार पर जाता है। क्या वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ऊपर जाता है, क्या वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ऊपर जाता है, क्या वो वेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ऊपर जाता है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ऊपर जाता है। तो रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो आप सभी का समय शुरू कर दिया जाए, सोच लो। अभी मैं कह रहा हूं सोच लो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पिछली क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। तो आप सभी का समय शुरू किया जाता है अब। मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया हुआ है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कौन कौन इसका सही जवाब देगा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। देखते हैं भाई कौन कौन सही आंसर देगा, कौन कौन राइट आंसर देगा। चैट्स में तो काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चैट्स में तो ऐसा लग रहा है नहीं भाई यू आर राइट, चैट्स में तो ऐसा लग रहा है नहीं भाई यू आर राइट, है ना। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाए। लेट्स सी एंड आई होप 100% बच्चे सही जवाब देंगे। आई होप एंड आई विश 100% बच्चे सही जवाब देंगे। जब जब रॉकेट ऊपर जाता है, जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, तो पहली बात तो न्यूटन का तीसरा नियम तो फॉलो करता ही, और उसी के साथ साथ संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी वो जाता है, ठीक है। तो रॉकेट के उड़ने के पहले का, रॉकेट के उड़ने के बाद का संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता, ठीक है। मतलब उसका जो योग रहेगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसका योग सदैव नियतांक रहेगा। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एंड ऑलमोस्ट
80% हो जाता। कुछ बच्चे और सही जवाब दे देते ना तो 80। सब अपनी रैंक बताइएगा किसकी कितनी रैंक आई है, ठीक है। प्रिंस, रागिनी, अर्पण, सुमित, विनय, अंश, फरमान, अस्मित, आदित्य एंड अमरीश। वेरी गुड बेटा। मैं चाहूंगा कि सभी अपनी रैंक भी बताएं, ठीक है, क्योंकि यार तुम इंडिया में मतलब भारत में मतलब क्लास 9 हिंदी मीडियम के सबसे बड़े बैच का हिस्सा, तो तुम इंडिया में जो रैंक बताओगे ना वो तुम्हारी AIR के समझते ना, ऑल इंडिया रैंक। तो ये जो नीव हिंदी है ना भारत का क्लास 9 का सबसे बड़े बैच में से एक, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इतने बड़े बैच में अगर इस लेवल पे टॉप कर रहे हो ना तो अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। लॉयन है तो लॉयन, रॉर कर रॉर, ठीक है, लॉयन हो तो लॉयन, ठीक है। अब याद रखिएगा यदि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, भाई साहब हम ट्रेन के अंदर है, ठीक है, भाई साहब हम किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर। हमने अचानक से सिक्का उछाला, ठीक है, और सिक्का जैसे ही उछाला तो सिक्का गिरना चाहिए था हमारे हाथ पर, लेकिन सिक्का पीछे की तरफ गिर गया। क्यों? जब हमने सिक्का उछाला तो हमारे ड्राइवर भैया का मन करा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें, तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। गाड़ी की स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सुनना मैंने क्या बोला, हमने सिक्का उछाला, अगर गाड़ी की गति एक समान होती, ठीक है, गाड़ी की गति एक समान होती तो गाड़ी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, आकर हमारे हाथ पर सिक्का गिरता। लेकिन ड्राइवर भैया ने बहुत तेजी से गति बढ़ा दी, है ना, ड्राइवर भैया ने बहुत तेजी से गति बढ़ा दी, तो जो सिक्का है हमारे हाथ में आने की जगह पीछे गिर गया, ठीक है। अब जवाब आपको देना है कि क्या रेलगाड़ी की गति त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है या वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने क्या कह दिया, ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होने वाला है, लेट्स सी। इन चारों में से कौन कौन मुझे सही जवाब देगा। भाई बुढ़ापा आ गया, मेरे तो जॉइंट पेन होने लगा, मैं तो कुछ देर में बैठना पड़ता है, मैंने यहाँ चेयर रखी हुई है। तो देखते हैं कौन कौन मुझे इसका सही जवाब देगा। लेट्स सी। त्वरित है, एक समान है, ठीक है, अवमंदित है या वृत्ताकार पद के अधिक। तो देखते हैं कौन कौन मुझे इसका राइट आंसर देगा। लेट्स सी। अरे चैट्स में तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, डी तो है ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे डी जरूर जवाब देंगे, ठीक है। एक बात सुनिएगा, ये चैट्स में मैं बहुत देर से देख रहा हूं, कुछ बच्चे निब्बा निब्बी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए इन सारी बातों पर, है ना, याद रखना, बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, वो ब्लॉक हो जाएंगे, खुद ब्लॉक हो जाएंगे और फिर हमको कहेंगे सर हमारी कोई गलती नहीं थी सर, खुद ब खुद ब्लॉक होगा। नहीं, आप गलत शब्द लिखते हो इसलिए ये सिस्टम ब्लॉक करता है। तो याद रखिएगा हमारा जो अर्थ है वो क्या है, त्वरित है इज द राइट आंसर। क्योंकि जब हमारी रेलगाड़ी चल रही थी, ठीक है, तो हम उसके ऊपर बैठे होते हैं, हम उसके अंदर बैठे होते हैं, बैठे बैठे अचानक से क्या हुआ, ठीक है, बैठे बैठे अचानक से क्या हुआ कि हमारे ड्राइवर भैया ने स्पीड को बढ़ा दिया, और जब ड्राइवर भैया ने स्पीड को बढ़ा दिया तो हमारा सिक्का पीछे की ओर गिर गया। तो रेलगाड़ी की गति कैसी गति है बेटा, त्वरित गति है। कैसी गति है, त्वरित गति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। वेरी गुड यार, अनएक्सपेक्टेड 81% बच्चों ने सही जवाब दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि 50-60% बच्चे सही जवाब देंगे, लेकिन 81% बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले देखो डी भी सही जवाब दिया, बताने के बाद भी। एक्सेसन, फरमान, विष्णु, काशिफ, वर्षा, नितिन, यश, प्रिंस, अंश एंड रौनक, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेसन, फरमान, विष्णु, काशिफ, वर्षा, नितिन, यश, प्रिंस, अंश एंड रौनक। वेरी गुड बेटा, करीबन 1 सेकंड के आसपास। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी रैंक पर गर्व कर रहे हो, आपको प्राउड करना चाहिए, रैंक पर गर्व करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपकी रैंक है, लेकिन हमेशा इस कोशिश में लगे रहना कि आप अपनी रैंक को सुधारो, ठीक है। हमेशा इस कोशिश में जरूर लगे रहना कि आप अपनी रैंक को जो भी लाए हो उससे ऊपर जाने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, है ना, अंत तक कोशिश हमेशा होती रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और अगर इन सारी बातों को कोई समझ जाए तो उसे जादूगर कहते हैं। इसके आगे मुझे डायलॉग नहीं आता तो मैं यहीं रुक गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आंसर था त्वरित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक मतलब जो गोलकीपर होता है ना, ठीक है, तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे करता, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, जब हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं ना,
हम लोग, मतलब मैं तो कभी कभी खेल लेता हूं, अभी अभी मैंने बंद किया हुआ है। तो जब हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं ना, तो क्रिकेट मैच जब ऐसे बॉल आती है ना, तो बॉल पकड़ने के बाद हम हाथ नीचे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब गोलकीपर होता है, उसके पास जब बॉल आती है ना, तो वो बॉल को पकड़कर हाथ को पीछे कर लेता है। ऐसा क्यों करता है, इसका जवाब मुझे बताना है। क्या वो संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है, या संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है, या बॉल द्वारा हाथ पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, या बॉल पर अधिक बल लगाना पड़ता है। बहुत साधारण सा है भाई, अगर आप ऐसे पकड़ते हो बॉल को, तो बॉल को नीचे करना पड़ता, हाथ को नीचे करना पड़ता है। सवाल का जवाब इतना है कि क्यों करना पड़ता है। तो आप सभी का समय शुरू होता है। अब देखते हैं अब कौन कौन सही जवाब देगा, ठीक है। लेट्स सी कौन कौन इसका सही जवाब देगा। सर वॉइस नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। यहां से ऑल सिस्टम्स आर वर्किंग गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। यहां से सारे सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ये पोल भैया हमारे पोल को चेक कर रहे हैं। आप लोग जो आंसर दे रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इस बार 50% से ज्यादा सही जवाब आएगा, ठीक है। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू दिव्यम बेटा, थैंक यू मेरे बच्चे। अंबिका आवाज आ रही है? हाँ बेटा मुझे पता है। सर मैंने स्पीच ली है, प्रियांशु तुझे वीडियो कॉल करता हूं स्पीच सुनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, 76% बच्चों ने सही जवाब दिया। अमित, परमान, अंश, विष्णु, प्रांजल, नितिन, काशिफ, प्रिंस, शेजल एंड अनुज। वेरी गुड। अच्छा चलो वीडियो कॉल करते हैं आज, ठीक है। हम वीडियो कॉल करते हैं और फिर वीडियो कॉल करेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है। मैं टीम को कह देता हूं, जो ना स्पीच ली है ना, सिर्फ उन्हीं को करूंगा मैं वीडियो कॉल। जो लोग स्पीच लिए है ना, उन्हीं को करूंगा मैं वीडियो कॉल, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मैंने टीम को मैसेज कर दिया है। और अगर तुमने स्पीच नहीं सुनाई, अगर तुमने स्पीच नहीं सुनाई तो पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। इंग्लिश में ही सुना देना, कोई दिक्कत नहीं यार, अपन भी तो इंडिपेंडेंस डे मनाए, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे, दो सर्वसम गोलियों में से एक को हल्की राइफल द्वारा तथा दूसरी को भारी राइफल द्वारा समान बल से दागा जाता है। कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी? मतलब बेटा हमारे पास दो बंदूक की गोलियां हैं, ठीक है, और दोनों का वजन बराबर है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों का वजन क्या है? बराबर है। और एक को छोड़ा गया है हल्की राइफल से और एक को छोड़ा गया है भारी राइफल से। मतलब एक गोली चलाने वाली जो बंदूक डिवाइस होती है, राइफल जो होती है, उसका वजन कम है और एक गोली चलाने वाली डिवाइस का वजन क्या है? ज्यादा है। अब सवाल यह है कि कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी? ऐसी कौन सी राइफल होगी जो कि कंधे पर ज्यादा टॉर्चर करेगी, ज्यादा दर्द? देखिए, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हल्की राइफल द्वारा कंधे पर अधिक आघात लगेगा तथा न्यूटन के गति के नियम के द्वारा इसको स्पष्टीकरण किया जा सकता है, ठीक है। हल्की बंदूक द्वारा क्या लगेगा? ज्यादा दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आपके पास एल्यूमिनियम तथा स्टील तथा लकड़ी के समान आकृति तथा समान आयतन के तीन ठोस हैं। मतलब आपके पास बेटा पहले तो आपके हाथ में है एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा, एक है ना, आपके हाथ में है एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा, एक स्टील का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। एक एल्यूमिनियम का, एक स्टील का और एक लकड़ी का, जिनका आकार समान है, आकृति समान है तथा आयतन भी समान है, ठीक है। आकार, आकृति। अब सवाल यह है कि किसका जड़त्व अधिक होगा? अब देखो मेरे बच्चे, ठीक है, याद रखना, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होता है उतना अधिक जड़त्व होता है। तो आप इन तीनों में से, एल्यूमिनियम हल्का होता है, लकड़ी उससे ज्यादा हल्की होती है, लेकिन स्टील सबसे ज्यादा भारी होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी में से लकड़ी क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा हल्की होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम उससे भारी होता है और स्टील उससे भारी होता था। इन सभी में से स्टील जो है सबसे अधिक भारी है, ठीक है। और सबसे अधिक भारी होने के कारण मतलब इसका द्रव्यमान अधिक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व, ठीक है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान
बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। तो द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व भी क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी क्या होगा मेरे बच्चे, बढ़ जाएगा। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कि अगर मैं खड़ा हूं और आप खड़े हो, ठीक है, तो और आपका वजन अगर कम है, आपका द्रव्यमान अगर कम है, तो आपका जड़त्व भी कम होगा। और अगर मेरा द्रव्यमान ज्यादा है तो मेरा जड़त्व भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के समान आकृति तथा समान आयतन के 3 ठोस हैं, इनमें सबसे अधिक जड़त्व उसका होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। बेटा देखो, जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप देखिएगा कि विभिन्न पदार्थों रबड़ लोहे की बनी 2 समान साइज की बॉल, मतलब हमारे पास एक गेंद है जो रबर की है, एक गेंद है जो लोहे की है, और दोनों का आकार समान है, और किसी गतिमान रेलगाड़ी के चिकने फर्श पर रख दी जाती है। रेलगाड़ी को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं। क्या बॉल लुढ़कना आरंभ करेगी? यदि ऐसा है तो किस दिशा में क्या ये समान चाल से गति करेंगे? बड़ा साधारण सा है। तो देखो बेटा, एक गाड़ी चल रही है, कल्पना करना जो जो बातें मैं बोल रहा हूं, इमेजिन करिए कि एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब गाड़ी चलते चलते हमने उस पर एक बॉल रख दी है, ठीक है। तो बॉल भी तो चल रही है उस वस्तु के सापेक्ष, तो बॉल के अंदर गति का जड़त्व आ जाएगा। कौन सा जड़त्व आ जाएगा? गति का जड़त्व आ जाएगा। तो बॉल किस में रह जाएगी बच्चे? गति में रह जाएगी, ठीक है। लेकिन अचानक से, है ना, आपने ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन किस में आ गई? विराम में आ गई, और बॉल किस में रह जाएगी बच्चे? आगे की तरफ चलती रह जाएगी, ठीक है। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण बच्चे? गति के जड़त्व के कारण। देखिए, अब देखिए, घोड़ा गाड़ी को नियत चाल से चलाने के लिए घोड़े को निरंतर बल लगाना पड़ता है। याद रखिएगा, घोड़ा गाड़ी को चलाना है तो घोड़े को निरंतर बल लगाना पड़ता है। स्पष्ट कीजिए क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए क्या कारण है। अरे यार, अभी तक वीडियो कॉल चालू नहीं किया, तो मैं कॉल करके याद दिलाता हूं सर को। ठीक है, याद आ जाएगा आपको। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ देर में वो आपको वीडियो कॉल करता हूं और सबसे वो सुनूंगा मैं, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला। अगर नहीं सुना है ना तो पिटाई करूंगा, और देश मेरा रंगीला ही सुनूंगा, ठीक है। मेरा छोटा भाई है, वो बहुत अच्छा गाता है। तो जब जब स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो उससे एक ही गाना गवाया जाता था, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। मेरा छोटा भाई वही गाना था। उसके अलावा मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। मैं मनी मन सोचता था, यार मेरे घर में तो कोई मेहमान आ जाए तो मैं कहता क्यों आ गया यार, पर ठीक है, आखिर में 10 रुपए देकर जाते थे तो खुशी भी हो जाती थी, ठीक है। तो सच में ये गाना भी सुना सकते हो, और अगर गाना नहीं सुनाया तो पिटाई होगी, ठीक है। देश रंगीला तो सुनूंगा ही, देश रंगीला तो सुनूंगा ही सबसे ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक आध न्यूमेरिकल कर ले यार, ठीक है। एक आध, ये क्या है, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड पूरे करूंगा बेटा, ठीक है। ये जितने क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि किसी पेड़ को हिलाने पर, है ना, किसी पेड़ की शाखा को हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? है ना, किसी पेड़ को जब हम हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां झड़ जाती है। सवाल है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो मैं इसका जवाब दूं, इसका कारण कुछ और नहीं, है ना, इसका कारण कुछ और नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमारी टीम काम कर रही है भाई वीडियो कॉल के लिए, आपके लिए। यूपी बोर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर पेड़ को जब हम हिलाते हैं तो हमारा पेड़ विराम में हमसे गति में आ जाता है, और जो हमारे फल है, जो पत्तियां हैं, वो कुछ देर के लिए किस में रह जाती हैं? विराम में रह जाती हैं, ठीक है। इस कारण से ही पेड़ हिलने पर वो पत्तियां किस में आ जाती हैं? विराम में आ जाती हैं, और वो झड़ जाती हैं, ठीक है। बच्चे ये पूरे नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। तो याद रखना, जब हम पूरे के पूरे नोट्स पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए सॉल्यूशन आपको लिखा दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको क्लास 9th से ही न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको क्लास 9th से न्यूमेरिकल करना सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब आप न्यूमेरिकल कर लोगे ना अच्छी तरह से तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मान कितना दिया है? 1200 किलोग्राम,
ठीक है, द्रव्यमान का मान कितना दिया है 1200। एक कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते, मतलब एक कार है, इस कार को दो लोग धक्का दे रहा है, ठीक है, एक कार है और इस कार को दोनों लोग क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देने पर 0.2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो भाई साहब त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं, ठीक है, और मतलब मान लो तीनों ने समान बल लगाया। तो सबसे पहले आपको बल का मान निकालना है। पहले तो बल का मान निकालने का सूत्र याद रखिए, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। F का मान तो हमें निकालना है, m का मान कितना दिया है 1200, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 0.2, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, पॉइंट हटाकर ये लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 120 गुणा 2 तो 240 न्यूटन टोटल बल लगाया गया है। कितना, 240। तो तीन लोग मिलकर जब गाड़ी पर धक्का लगा रहे हैं तो 140 न्यूटन का बल यहां पर लगा है। कितना, 140 न्यूटन का बल यहां पर लगा है, ठीक है। आप देखिएगा तो मेरे बच्चे अब यहां पर हमको तीन लोगों में डिवाइड करना है, तीन लोगों में डिवाइड करना है, तो 240 बटा 3, ठीक है, तो 3 8 24, 80 न्यूटन का प्रति व्यक्ति बल लगा रहा है, ठीक है, 80 न्यूटन का प्रति व्यक्ति बल लगा रहा है, ठीक है। 1 मिनट में टीम को कॉल कर दूं, है ना, 1 मिनट में टीम को कॉल कर दूं, टीम इज कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली। भाई वीडियो कॉल के लिए तैयार है टीम या नहीं? भाई साहब आवाज बंद करी थी हमने, टीम ने वीडियो कॉल चालू कर दिए हैं, ठीक है, तो अब हम आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टीम ने वीडियो कॉल चालू, अरे हमने बंद की थी आवाज यार, हमने बंद की, हम टीम से क्या बुराइयां कर रहे थे आपकी, आप सुन लेते ना, इसी कारण से हमने बंद की थी आवाज। वीडियो कॉल में एक ही बार वीडियो कॉल करूंगा मैं, ठीक है, एक ही बार मैं वीडियो कॉल करूंगा, दूसरी बार नहीं करूंगा। और अरे बंद की थी हमने आवाज, ठीक है। कौन सुनाएगा गाना, कौन सुनाएगा गुलाब, ठीक है, गुलाब लड़कों का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, देखते हैं। मयूर ये लड़कों का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, देखते हैं कौन निकलता है, ठीक है। एक काम करता हूं, सबको कर देता हूं फोन, सबको कर देता हूं फोन, ठीक है, सबको लगा देता हूं, डिंग 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 डिंग, जिस जिसके पास आता जाए रिसीव करते जाइए, ठीक है, जिस जिसके पास आता जाए रिसीव करते जाना। और एक ही बार करूंगा कॉल, क्योंकि पढ़ना भी है बेटा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी है बेटा, हम यही नहीं करते रहेंगे, सिर्फ एक ही बार कॉल करेंगे। थोड़ी मस्ती मैं ऑलरेडी करता ही रहता हूँ, टाइम वेस्ट आपका बहुत करता हूं मैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी को कॉल कर दिया है, जिस जिसके पास आता जाए कॉल रिसीव करते जाइएगा। मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही है गौरव बेटा, क्या हुआ? ऑडियो 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 नहीं आ रही है, ऑडियो 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 नहीं आ रही है, ठीक है, ओके। किसने रिसीव किया था? हेलो मुस्कान बेटा, आवाज आ रही है मुस्कान? हेलो
हेलो XXN, अरे पूरा नाम लिख दो बेटा। अरे कितना खुश हो गया। और कौन है भाई? कौन? नितेश। और नितेश कैसे हो? और विष्णु कैसे हो? शिवांश कैसे हो? अरे विराट कोहली भी देख रहे हैं हमारी क्लास। कितना खुश हो गया लड़का। शेखर छत काहे दिखा रहा है? अपना चेहरा दिखा भाई। छत काहे दिखा रहा है? अपना चेहरा दिखा भाई। अरे यार तुम शर्मा जाते हो यार, जैसे ही कॉल आता है काट देते हो यार। और कौन कौन उठाया? मुस्कान ने रिसीव किया हुआ है। पवन, हाँ पवन भैया। अरे फैजान भैया, नितेश, विष्णु, विराट। और कौन है भाई? और कौन है भाई? मुस्कान। मुस्कान ने चेहरा नहीं दिखाया, पूरा घर दिखा दिया, मंदिर भी दिखा दिया मुस्कान ने अपने घर का। XXN। अरे आवाज क्यों नहीं आ रहा है हमको इन बच्चों का? नहीं, नहीं आई हिमांशु सर आवाज। अच्छा यहां से आवाज बंद किया हुआ है। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा सर हमको। बच्चे गाना सुनाना चाह रहे हैं। हाँ XXN, सुना दो गाना जल्दी से। तुमको तो आवाज आ रहा है ना? अरे देश मेरा रंगीला सुनाने के लिए करा मैंने फोन। शर्मा गया ये लड़का। पवन तू ही सुना दे बेटा गाना, आवाज ही नहीं आ रही है तुम लोगों को। अम्बरीश, ऑडियो इशू। फैजान तुम्हें आवाज आ रही है? ऐसे करो, हाँ हाँ करो। अरे हिमांशु सर आवाज नहीं आ रही है ना, मुझे आ रही है ना बच्चों को आ रही है। चलो अपन जब तक क्वेश्चन करते हैं, टीम सुधार रही है इन सारी चीजों को, फिर कर लेंगे कॉल, है ना। अपन जब तक क्वेश्चन करते हैं, है ना। टीम इज वर्किंग ऑन इट। हिमांशु सर हमारे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 500 ग्राम, मैं चैट्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए चैट्स को बंद कर रहा हूं क्योंकि बेटा देखो पढ़ना भी है मेरे बच्चे, ठीक है। आप देखिएगा और एक बात ध्यान से सुन लेना, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आज के लिए, मैं आपको पूरे प्रोवाइड करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरे प्रोवाइड करूंगा। तो देखिएगा 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। मतलब 500 ग्राम का एक हथौड़ा है तो द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 500 ग्राम। और बेटा ग्राम हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो, मतलब 0.5 kg, ठीक है। मुझे डायरेक्टली पता है और आपको भी ये बात पता होना चाहिए कि 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, आधा किलो का मतलब 0.5 kg, ठीक है। कील द्वारा हथौड़े का बहुत कम समय में ही रोक दिया जाता है। तो समय का मान कितना दिया बच्चा? 0.01 सेकंड, ठीक है। समय का मान कितना दिया है? 0.01 सेकंड, ठीक है। आप देखिएगा कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की कल्पना कीजिए। तो देखिए कील ने कितना बल लगाया, ठीक है। कील ने कितना बल लगाया? तो भाइयों और बहनों पहले तो सुनना, 500 ग्राम की एक हथौड़ा है जो कि 50 मीटर, अच्छा मैंने गलती कर दी है ना, 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग। तो u का मान कितना दिया है? 50 मीटर प्रति सेकंड, और रोक दिया, उसको रोक दिया, मतलब v का मान कितना दिया बच्चा? 0 दिया, ठीक है। क्योंकि आपको f निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको f निकालना है। f का सूत्र क्या होता है? दैट इज ma। m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए आप हमेशा एक सूत्र का उपयोग करते हो, दैट इज v माइनस यू बटा टी, ठीक है। v माइनस यू बटा टी। तो देखिएगा बच्चे, या फिर आप पहले समीकरण का भी उपयोग कर सकते हो, है ना। पहले समीकरण जो आपको अच्छा लगे वो भी उपयोग कर सकते हो। तो पहला समीकरण क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आप इसका भी उपयोग कर सकते हो। v का मान 0 है, u का मान कितना है? 50, प्लस a का मान तो हमें ज्ञात करना है और समय का मान कितना दिया है? 0.01, ठीक है। इसको उठाकर यहां ले आइए, तो माइनस का a 0.01 इज इक्वल टू 50। तो a का मान अगर हम निकालेंगे तो 50, ठीक है। a का मान अगर हम निकालेंगे तो 50 अपॉन में
0.01 पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगा दीजिए, तो त्वरण का मान कितना आ गया बच्चे? त्वरण का मान आ गया हमारा माइनस का, यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। त्वरण का मान आ गया 5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चे, F इज इक्वल टू क्या आता है? m है। m का मान, है ना, m का मान कितना है? इट इज 0.5 और a का मान कितना है बच्चे? -5000। ठीक है, तो कितना बल लगा? 5000 का आधा कितना हो जाएगा? -2500 न्यूटन। 5000 का आधा कितना हो जाएगा? -2500 न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -2500 न्यूटन इज द राइट आंसर। अब बताइए कितने परसेंट बच्चों को ये चीज क्लियर है? इसके बाद कुछ पोल करते हैं, है ना, इसके बाद कुछ पोल करते हैं। वीडियो कॉल में इश्यू हो रहा है बेटा ऑडियो का, तो इस वजह से वीडियो कॉल को अपने पॉज किया हुआ। भैया आपसे कुछ भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे अनन्या बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अनन्या आप मेरे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब चलता है। इतनी गालियां तो मैं रोज सड़कों पे खाता हूं, है ना। जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं तो 2-4 लोग मुझे ऐसी गालियां देते हैं, कैसे चला रहा है, दिखता नहीं है क्या तेरे को? 2-4 लोग तो सड़कों पर ऐसी गालियां दे के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी तो इंस्टाग्राम पर और इसके अलावा कभी कभी तो यूट्यूब पर हम जब क्लासेस करते हैं तो तुमको पता ही है स्पैमर आ जाते हैं। स्पैमर आकर बढ़िया 2-4 ताजी वासी गालियां देकर ही जाते हैं। तो इतनी गालियां तो रोज पड़ती हैं हमें, लेकिन कभी कोई डायरेक्टली नहीं दे सकता। डायरेक्टली देता है तो उसकी गर्दन घुमा देते 180 डिग्री। ठीक है, सुना सुना, ठीक है, क्लियर है सर? आंसर माइनस, हाँ उसमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं भैया, माइनस लगा देंगे, घबरा काहे रहे हो। ये लो माइनस लगेगा इसमें, ठीक है, माइनस लगेगा, याद रखना माइनस लगेगा, क्योंकि त्वरण का मान नेगेटिव आ रहा है। इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पोल कर लेते हैं यार, बहुत देर से पोल नहीं किया है हमने। ठीक है, पोल वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पोल वाला क्वेश्चन आ जाए बेटा, सारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तुम्हें मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार इसका आंसर तुम्हें ना दिखाओ। ठीक है, किसी एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? ठीक है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसका संवेग कितना होगा? एक बेटा शाजिया क्या डाउट है? शाजिया मेरे बच्चे मुझे बताइए क्या डाउट है ना। आप देखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, आंसर दीजिएगा। संवेग का सूत्र चुनना है और वही हमारा राइट आंसर होगा। क्या बोला? संवेग का सूत्र चुनना है और वही हमारा राइट आंसर होगा, और कुछ भी नहीं। संवेग का सूत्र चुनिए और वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सर आप ये क्वेश्चन करा चुके हो ओजस? हाँ बेटा, एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन में करा चुका हूं। आज मैं एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन, और मैं दोबारा कह रहा हूं कि जितने नोट्स मिलेंगे ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको आज सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, अगर आपने आज कोई भी क्वेश्चन छूटा तो कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, है ना। तो एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका भी एक v है, तो बेटा आपको याद रखना है जिंदगी भर, मैं क्या कह रहा हूं, जिंदगी भर संवेग का सूत्र क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे इसे। संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का सूत्र क्या होता है बच्चे? इट इज द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को प्रदर्शित किया जाता है बेटा P से, और इसका सूत्र होता है mv। तो इन चारों में से संवेग का सही सूत्र क्या होगा? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, और इस क्वेश्चन में मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा शिखा क्या दिक्कत? शिखा क्या तुम्हारा कोई बैकलॉग है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अरे यार, अरे बेटा कौन था जिसको संवेग का सूत्र mv स्क्वायर लग रहा है? ठीक है, आशुतोष, रागिनी, अभिनव, कुणाल, आराध्य, अनुष्का, प्रज्वल, वर्षा, सक्षम एंड मोहम्मद नुमान। एक बात मैं डाउट देख लेता हूं बेटा। ठीक है, डाउट देख लेता हूं। सर कल हॉलीडे बेटा। सर डोले शोले दिखा दीजिए। वर्षा आप डोले कुछ नहीं रहा, खत्म हो गए। सर पोल लेट आता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अक्षत आपका पोल जब आता है ना तो आपका टाइम तब से काउंट होता है, आप बिल्कुल मत घबराइए। सर समझ नहीं आया बेटा। शिफा क्या समझ नहीं आया बेटा? शिफा कभी भी आप डाउट लिखो ना उसमें ये मेंशन करो कि क्या समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन। तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 500 था, एक कील है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसने प्रहार किया, मतलब उसे मारा।
तो प्रारंभिक वेग का मान 50 हो गया। ठीक है, अब देखो कील को कील जो होती है हथौड़ा से 0.01 सेकंड में रोक देता है, तो कील ने हथौड़े पर कितना बल लगाया, उस बल की परिकल्पना करना। तो बेटा देखो हमने गति के समीकरण से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से किसका मान निकाल लिया, a का, और हम जानते हैं f इज इक्वल टू m है, तो m का मान हमें गिवन था और a का मान हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल नोट्स पर करना बेटा मयूर, एक मैं तो कहूंगा कि हाँ करना। ठीक है, कारण क्या है कि एनसीईआरटी सबसे बड़ा फंडामेंटल है। नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे बड़ा फंडामेंटल। ठीक है, तो एनसीईआरटी को सबसे अच्छी तरह से करिएगा। सर कल छुट्टी है, हाँ बेटा छुट्टी है। एफ इज इक्वल टू सर जी पाई लागू अक्षर बेटा। सर आप आयुषी जायसवाल पर वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? लो भाई कर दिया आयुषी, अभी कर दिया। सर मेरा नाम ले लीजिएगा आप, आयुषी अब उठा ही लेना है ना। कल्पना सर मेरे पास, अरे वाह आयुषी ने उठा भी लिया, इतनी एक्साइटेड थी लड़की। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा आयुषी, पूरा नहीं दिख रहा। अरे इसको क्या हो गया भाई साहब, ये पूरा काहे नहीं दिख रहा। हेलो आयुषी बेटा, आयुषी जल्दी से सुना दो देश मेरा रंगीला। अरे यार आवाज नहीं आ रही है। हैप्पी बर्थडे सोनाली। भाई साहब ये पूरा काहे नहीं दिख रहा। आयुषी आवाज आ रही है? आयुषी जल्दी से सुना दो देश मेरा रंगीला। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हैप्पी बर्थडे सोनाली। मुझको नहीं आ रही है। ये पूरा काहे नहीं दिख रहा। आयुषी आवाज आ रही है? आयुषी जल्दी से सुना दो देश मेरा रंगीला। नहीं आ रही आवाज हमको। आयुषी के हाथों की मेहंदी जरूर दिख रही है हमको। हाँ, रक्षाबंधन पर पैसा ही पैसा मिला होगा, पैसा ही पैसा मिला होगा। सर f/3 क्यों आया? ये बेटा ओजस f/3 इसलिए लगाया क्योंकि 3 लोगों ने मिलकर इस गाड़ी पर धक्का लगाया था, तो जो टोटल वाले 3 लोगों ने मिलकर लगाया ना, इसलिए f/3 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर नहीं आया, फिर से बता दो। सर मेरे पास वीडियो कॉल करो। ले भाई हिमांशु, पर उठा लियो और गाना सुना दियो डायरेक्ट। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, शबन अहमद सर मैंने भी स्पीच लिया है सर बोलने के लिए। वेरी गुड। हाँ, किसने रिसीव किया? आयुषी दीदी ही है ये तो। ठीक है, आयुषी दीदी ही है। चलो भैया, कोई रिसीव नहीं करता, हमारे से बात ही नहीं करता। सर मैं आपसे मिलने आया था, नहीं मिल पाया। अरविंद कहाँ मिलने आए थे बेटा? मैं भी आऊंगा, यूपी बिहार के टूर पर जाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी यूपी बिहार के टूर पर जाऊंगा, तो तब जरूर मिलने आइएगा आप लोग, पर लिट्टी चोखा जरूर खिलाइएगा, तभी मैं आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे, हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आप देखोगे बेटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को तो नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। चैट्स को मैं बंद कर रहा हूं कुछ देर के लिए। क्वेश्चन कहता है कि एक गाड़ी है जिसका द्रव्यमान 1500 केजी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक गाड़ी है जिस गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 1500 केजी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप देखिएगा, द्रव्यमान 1500 केजी। ठीक है, द्रव्यमान 1500 केजी और कितना, 1.7 मीटर अपॉन सेकंड के त्वरण से। तो त्वरण का मान कितना है, 1.7 मीटर अपॉन सेकंड के ऋणात्मक त्वरण से। मतलब ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है। ठीक है, गाड़ी की स्पीड क्या स्लो हो रही है, और उसे किस में लाना है, विराम अवस्था में लाना है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चे, उसको विराम अवस्था में लाना है, अर्थात अंतिम वेग कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब बताइए गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा? भाई साहब इसमें थोड़ा सा आपको फिरकी लिया गया है आपका। ठीक है, थोड़ा सा आपका फिरकी लिया गया। कैसा फिरकी लिया गया है कि देखिए, आप जानते हैं ना बल का मान निकालना है, और बल का मान कितना हो जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू m है। क्या आपको m का मान दिया है? तो हाँ दिया है, f का मान, m का मान 1500 दिया है। क्या आपको a का मान दिया है? तो a का मान -1.7 दिया। अब मैंने यहां पर माइनस क्यों लगाया, तो इसका जवाब मैं आपको दूं। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, गति को कम करता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण गति को कम करता है। और 1500 × 1.7 मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं टीप लेता हूं यहां से, 2550 आएगा। ठीक है, तो बल का मान कितना आएगा, इट इज -2550 न्यूटन। इट इज -2550 न्यूटन। मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्कूल के टीचर्स बहुत देना पसंद करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इसे सॉल्व भी कर लेते हैं बेटा। तो इसी कारण से काफी जगह इन तरह के क्वेश्चन को दिया जाता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा,
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, एक मिनट रुकिएगा बेटा। को आवाज आ रही होगी मेरी, आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, अब पहले तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद, आवाज तो आ रही है ना, ठीक है, कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। भैया क्रिकेट मैच तो खेलते होगे, जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे होगे तो क्रिकेट मैच खेलने के दौरान कोई भी बॉल जमीन पर लुढ़क रही होगी। ठीक है, अब कुछ दूरी पर चलने के बाद गेंद रुक गई, तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्या? इसके लिए आपको एक प्रॉपर आंसर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहली बात लिखा है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। दूसरा लिखा है वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तीसरा लिखा है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। चौथा लिखा है कि गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अर्थात गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, देखते हैं। चैट्स में पहले आंसर दे देते हो, चैट्स में पहले तुम लोग सही आंसर देते हो ना, तो तुम्हारे सही आंसर की कॉपी कर लेते हैं लोग। एक मौर्य, शकुंतला मौर्य, आपका बैकलॉग क्लियर नहीं है बेटा, आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा बेटा। अगर आपका बैकलॉग क्लियर नहीं है तो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हर सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर देखा करो। मैं सभी से कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस को रेगुलर देखा करो। अगर आप हर सब्जेक्ट की क्लासेस को रेगुलर नहीं देखते, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की क्लासेस को रेगुलर देखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई बॉल लुढ़क रही है तो लुढ़कने के दौरान उस बॉल पर लगेगा, क्या लगेगा? घर्षण बल। ठीक है, क्या लगेगा? घर्षण। घर्षण क्या करेगा? उस गेंद को रोक लेगा। तो दिशा के विपरीत एक बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, गेंद पर विपरीत एक बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। लगभग 70% बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड। आशुतोष, काशिफ, दीप्ति, पार्थ, नितिन, प्रिंस, रौनक, प्रांजल, अमन एंड महेश। वेरी गुड बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आप 10 के 10 बच्चों का टाइम देखिए और इन सभी बच्चों ने 1 सेकंड से कम में सही जवाब दिया है। ठीक है, जब 1 सेकंड से कम में सही जवाब दिया है तो आप सोचिए कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये सारे बच्चे। ठीक है, मतलब कितना अच्छा पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब इस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों का देखता हूं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन 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 ठीक है, क्वेश्चन हम यार एमसीक्यू कहां छुपे हैं उसमें? ठीक है, एमसीक्यू क्यों छुपे हुए हैं बेटा? इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे न्यूमेरिकल में अटक जाते हैं। इट इज लास्ट फॉर द डे। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन मिल रहा है एंड इट इज लास्ट फॉर द डे। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रक विराम अवस्था से मतलब शून्य से, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना था बच्चे? उसका 0 था, क्योंकि वो विराम में था, मतलब वो रखा हुआ था किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत। तो मतलब एक पहाड़ पर खड़ा हुआ है ट्रक और फिर वो नीचे की ओर लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकंड में कितना? 20 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ तू करता है। तो समय का मान कितना दिया है? 20 सेकंड। कितना मीटर चलता है? 400 मीटर। कितना मीटर चलता है बच्चा? 400 मीटर। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सबसे पहले त्वरण। और यदि उसका द्रव्यमान 7 टन है, यदि उसका द्रव्यमान 7 टन है, अर्थात वो 7000 केजी का है। एक टन का मतलब एक टन का मतलब जो होता है 1000 केजी होता है। 7 का क्या होगा? 7 टन। तो हमें उसका बल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें उसका क्या ज्ञात करना है? बल। अब देखिए, सबसे पहले त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए v = u + at वाला सूत्र लगा दो। ठीक है, v = u + at वाला सूत्र लगा दो। यही वाला लगा देंगे ना? ठीक है, सॉरी है ना, इससे नहीं, दूसरे वाले से, क्योंकि विस्थापन दिया ना इसमें।
अब देखिए दूसरा समीकरण कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मेरे बच्चे s का मान, विस्थापन का मान कितना दिया है 400, ठीक है। u का मान कितना दिया है 0, प्रारंभ कहां से हुआ विराम अवस्था में। t का मान कितना दिया है 20, 1/2 अपनी जगह है। a क्या है त्वरण, त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। और अगेन देखो t का मान कितना दिया है 20, तो 20 इंटू 20 मेरे बच्चे ये तो 0 हो जाएगा। तो 400 इज इक्वल टू 1/2 है ना, इंटू में a इंटू में 20 इंटू में 20, ठीक है। तो 20 से ये गया 10 टाइम, और 20 इंटू 10 कितना हो गया 200। तो 400 के अपॉन में क्या आ गया बच्चे 20 गुणा 10 कितना हो गया 200 इज इक्वल टू a। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको त्वरण का मान मिल गया है, तो अगर आपको त्वरण का मान मिल गया है तो आप बल का मान सही आया। मेरा मान मैं चेक कर रहा था कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। तो m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान कितना है 7000। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। और a का मान कितना है 2, तो बल का मान 14000 न्यूटन आएगा। बल का मान 14000 न्यूटन आएगा। अब मुझे कौन बताएगा, ठीक है, अब मुझे कौन, सर मेरा नेटवर्क स्लो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है खुशी, घबराया मत करो, टेंशन मत लीजिए, चैट्स क्यों ओपन नहीं है। अब मुझे कौन बताएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से, और देखो मैं आपको ये बहुत बड़ी पीपीटी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको करीबन 70-80 पेज की पीपीटी प्रोवाइड करूंगा जिसमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत कहते हैं सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हो, सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्यों कराते हो। तो दोनों, जो नहीं कराते वो भी और जो कराते हैं वो भी, उन सभी के लिए भैया याद रखना आप ही सबके लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए आपको सारी बातें क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। सर मैं 26 जनवरी की प्रैक्टिस करूंगा। अरे भैया 15 अगस्त से कल। चलिए अब हम 2-3 मिनट तक 15 अगस्त मनाएंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। पहले आज की क्लास के टॉपर्स के नाम देख लेते हैं। आज की क्लास के टॉपर रहे वर्षा, वेरी गुड वर्षा, प्रिया, नामरा, जोया, रानी, शिफा, विशाल, अभिनव, दिग्विजय एंड काशिफ। वेरी गुड बेटा, टॉप 10 बच्चों, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम मनाएंगे 15 अगस्त। मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत प्यारा गाना, ठीक है। सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, क्या कहते हो, सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए, क्या कहते हो, सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए, क्या कहते हो, सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए। मैराथन अम्बरीश, ठीक है मैं टीम से बात करता हूं। अरे यार मना करना है, कल कोई क्लास नहीं है, कल लड्डू खाइएगा बढ़िया, कल बढ़िया लड्डू खाइएगा, मजे ही मजे, मजे ही मजे, लड्डू खाएंगे कल। तो कल कोई क्लास नहीं है आप लोगों की, कल लड्डू खाइएगा, ठीक है। तो गाना कुछ ऐसा है, गाना कुछ ऐसा है, ठीक है। मैं इसके लिरिक्स निकाल लूं, ठीक है, मैं लिरिक्स निकाल देता हूं, ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट भाई, मजाक मत बनाना मेरा। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धरती मौसम है नीला अंबर तारे, यार 2 लाइन सुन लो बस तो तुम तो। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, सिंदूरी गालों वाला सूरज का कारा है। अरे यार नहीं आता मुझे यार, मुझसे मत सुना करो, ठीक है। मेरे को नहीं आता गाना, मैं दूसरा गाना सुना देता हूँ, ठीक है। मेरे को इस टाइप के गाने नहीं आते, मैं सुना देता हूँ यार। कैसा गाना, मुझे नहीं आता गाना, ठीक है। मैं वही वाला गाना सुना देता हूँ जो मेरा छोटा भाई गाता। दर्द सुनहरे अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। अच्छा गाना, ठीक है। हमारा देश मतलब बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें और अच्छा बनना है, ठीक है। ऐसा देश है मेरा, ये कॉपी करके सुना देता हूं। और दर्द सुने, नहीं आगे सुना।
ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया ओढ़ी जाए, पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, अरे कदम कदम पर है मिल जानी, ओ कदम कदम पर है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आजादी के इस महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी देश का भविष्य हो, आप सभी का भविष्य भी रोशन रहे और इस देश का भविष्य भी रोशन रहे। हम कहीं ना कहीं दिल में अपने देशभक्ति का जज्बा, कहीं ना कहीं हम जो भी कार्य करते हैं हमारे देश के विकास में, हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो भी काम करो ईमानदारी से करो, जरूर मेहनत आपकी सफलता में जरूर बदलेगी। बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।